सैलून से फेशियल लेकर के आ गई हूँ। ऑक्सीलीफ का है, ये डायमंड का फेशियल है और जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से इसके काम भी हैं। तो मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ डायमंड फेशियल का रिजल्ट। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग देखते रहना मेरे साथ। तो चलिए हम करते हैं फेशियल। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फेशियल के स्टेप्स दिखाने वाली हूँ और आप लोग भी घर बैठे सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सीखिए। इसमें मैं स्टेप टू स्टेप दिखाने वाली हूँ डायमंड का फेशियल कैसे होता है। जिन लोगों को मेरे यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करना है वो लोग भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल रेट में मैं आप लोगों को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने वाली हूँ। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने नंबर है मेरा, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और मुझे फ़ोन कर दीजिए और मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में बता दूंगी। तो आप लोग जल्दी से मुझे कॉल करिए। तो मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो हमारे इसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट है क्लींजर, सेकंड है स्क्रब और थर्ड है, इसमें थर्ड क्रीम दे रखा है बट हमने थर्ड में जेली करना है। फिर उसके बाद क्रीम है, उसके बाद पैक है। तो हम इसमें बीच में मौसम के हिसाब से स्टीम या आप आइस रोलर भी कर सकते हैं फेस पे, और ब्लैक हेड भी निकालते हैं इसमें। तो ब्लैक हेड भी हमें, ब्लैक हेड छोटा सा एक पिन होता है, टूल होता है, वो चाहिए होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लींजर से स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग स्टेप देखते रहना। तो मैं कर रही हूँ क्लींजर से स्टार्ट। मैंने ले लिया है क्लींजर हाथ में और इस तरीके से मर्ज करते हुए हम ये लगा देंगे। फेशियल के स्टेप्स इतने भी होते हैं बट वो मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी। मैं सिर्फ फेस का दिखा रही हूँ। क्लींजर क्या है ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लींजर हम फर्स्ट स्टेप में क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमने कोई मेकअप वगैरह कर रखा हो या कोई भी डस्ट आपके फेस पे हो तो उसको हटाने के लिए सबसे फर्स्ट हमने क्लींजर ही करना होता है। अब हमारे हो चुके क्लींजिंग के स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे स्क्रब। तो हम ले लेते हैं स्क्रब, ठीक है। तो मैंने इतना स्क्रब ले लिया है और
लगाने का तरीका यही है, अपने फिंगर्स पे ऐसे करना है और टैप करके लगा देना है। ठीक है, हल्का सा हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे इसमें। तो स्टार्ट हमने यहाँ से करना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप स्क्रब हो रहा है। स्क्रब क्यों करते हैं ये हम लोगों को ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रब से क्या हो। स्क्रब डेड स्किन को निकालने का काम करता है, जो भी डेड सेल्स होते हैं वो निकालने का काम करता है, और इससे जो भी हमारे चेहरे के पोर्स होते हैं उसको ओपन करने का काम करता है। और स्क्रब से जिस तरीके से हम स्क्रब करते हैं तो उससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी तेज़ होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो भी अंदर की जो स्किन होती है, अंदर की लेयर होती है जो, उसको एकदम हेल्थी करता है। अब इसके बाद ये वाला स्टेप मेन होता है, ये आप लोग जरूर करना। ये इस हथेलियों से होता है। स्क्रब करने से हमारे जो भी वाइट हेड्स वगैरह होते हैं, डेड स्किन होती है और ब्लैक हेड्स भी बहुत ज़्यादा उसमें निकाल देता है, तो इसलिए हमें स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आप घर पे अगर खाली स्क्रब ना करें कभी भी, तो खाली अगर आप स्क्रब करते हो तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसको क्लोज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए प्रॉपर फेशियल करें आप, तो सही रहता है आपके स्किन के लिए। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो ये हथेली की मदद से हमने फॉरहेड से लेके नोज तक ले जाना है। ये फॉरहेड से लेके नोज तक में हमने ऐसे करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, यह जो भी आपकी डेड स्किन होती है उसको हटाता है, और जो आपकी स्किन होती है उसको बहुत गहराई से सफाई करता है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी निकालता है, और आपके फेस पे ग्लो लाता है और झुर्रियों को भी कम करता है। और इससे हमें एकदम फ्रेशनेस का एहसास होता है। और किसी किसी स्क्रब में मॉइस्चराइज़र भी होता है, तो उससे भी हमारे स्किन पे एकदम सॉफ्ट टेक्सचर मिलता है। और हम इसको इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा जो भी मेकअप के लिए बेस होता है वो रेडी हो जाए और हम आगे मेकअप वगैरह कर सकें इस स्किन पे। अगर हम इसको अपने डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे और इसको हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, तो आपके जो भी जो पिंपल्स वगैरह भी होते हैं, जो भी फेस की गंदगी होती है वो क्लीन होती रहती है, और इससे हमारी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और बहुत ही अच्छी हेल्थी और ग्लोइंग दिखाई देती है। तो आप लोगों को ये सब स्क्रब वगैरह और फेशियल तो आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए।
किसी की ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं करना है स्क्रब, क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे अगर हम इसके जो छोटे छोटे दाने से होते हैं अगर हम ज़्यादा घिसेंगे तो उसमें सेंसिटिव स्किन रेड हो सकती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं। किसी की सेंसिटिव स्किन आप लोगों को दिख रही है तो ज़्यादा टाइम नहीं करना है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी की हार्ड स्किन है और मोटी चमड़ी जैसे बोलते हैं, मोटी स्किन है, तो आप कर सकते हो अच्छे से। ज़्यादा प्रेशर क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्रेस करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा हार्ड ऐसे इस तरीके से। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसको आप हल्के हाथ से करोगे, बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हाथों से करना है और ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है। ये वाली फिंगर से हमने इस तरीके से करना है और ईयर के पीछे करना है। ये देखो इसके इधर से, क्योंकि ईयर के पीछे भी डस्ट वगैरह होती है। हमारे हो गए हैं, स्क्रब के स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तो हमने छोड़ने से पहले एक दो बार ऐसे आइस में करना है। अब मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे प्रेस करने के बाद तो मैंने अब टिश्यू ले लिया है। देखो टिश्यू ले लिया है मैंने, अपने हैंड भी क्लीन कर लिया है ताकि मेरे हैंड में भी कोई स्क्रब का कोई भी दाना ना रहे। वन टाइम मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, फिर मैं इसको वॉश करूंगी एक बार और एक बार और मैंने टिश्यू को क्लीन कर लिया है और मैं उसके बाद अपना जो भी मेरा पानी है चेंज कर दूंगी। तो चेंज करने के बाद फिर एक बार और क्लीन करना है। हमें जो भी इसमें फेस पे जो छोटे छोटे से दाने से रह जाते हैं वो क्लीन करना है अच्छे से। और मैंने ईयर के पीछे भी किया था तो मैं ईयर के पीछे भी क्लीन कर लूंगी। मेरा बैंड खिसक गया तो मैं बैंड भी सही से लगा लूंगी। पानी क्लीन कर देना। तो अब मैंने स्क्रब को अच्छे से फेस से क्लीन कर लिया है। फिर भी मैं एक बार और इसको मैं अपने हैंड से चेक करूंगी कि है कि नहीं है। तो हम इस तरीके से जो भी स्क्रब बचा कुचा होता है झाड़ देंगे। तो अब मैंने देख लिया है कि स्क्रब अब कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं अच्छे से अपना हाथ भी क्लीन कर लूंगी। ठीक है, मेरा हैंड भी क्लीन है। अब हम करते हैं थर्ड स्टेप है जेल करते हैं। अब हम
वाली बीच वाली फिंगर से हम इस तरीके से अंडर आई में करेंगे। चेहरे पे जेल लगाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जो हमारी स्किन है उसको मॉइस्चराइज करना, हाइड्रेट करना, और जो ये जेल है, जेल लगाने से हमारे जो मुहासे वगैरह होते हैं, पिंपल्स कहते हैं जिसको, वो भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और जो हमारी अगर फेस पे कोई सूजन वगैरह हो रखी हो और तो वो भी कम करती है। और जो हमारी जो ये जेल होती है, जेल जो होता है हमारा, जो भी हमारी जो स्किन होती है उसको फेयर करने में भी मदद करता है। जो एलोवेरा जेल होता है वो बहुत ही नेचुरल होता है, और इससे क्या होता है, स्किन हमारी हाइड्रेट होती है, और विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भी हमें जो ये एलोवेरा जेल होता है वो देता है हमें। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल जो भी हमारा एलोवेरा जेल हमें, आप लोगों के एलोवेरा का पेड़ घर पे लगे रहते हैं, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं फेस पे। बट कभी भी हमेशा डायरेक्ट फेस पे जो भी आपके घर पे एलोवेरा जेल लगे होते हैं, उसका पेड़ होता है, उसको डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, कुछ ना कुछ में मिक्स करके ही यूज़ करना है, नहीं तो फेस पे इसके कोई फ़ायदे नहीं होंगे और उल्टा नुकसान हो सकता है। यह बहुत हद तक आपके जो भी झुर्रियाँ होती हैं उसको भी बहुत कम करता है। तो हमें तो ये सारे स्टेप्स फेशियल के जो होते हैं, हर एक स्टेप्स के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। हमारे जेल का स्टेप हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब मैंने ले लिया है क्रीम हाथ में, और वो वही प्रोसेस है। क्रीम थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्रीम थोड़ा ज़्यादा लेना है, ठीक है। इसमें क्रीम ज़्यादा लेना है, पानी कम लेना है। कोशिश करना है कि पानी कम लें, क्रीम ज़्यादा लेनी है। तो अब हमने नेक से स्टार्ट करना, नेक से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इसको स्पीड में कर लेना। और हमारा लास्ट स्टेप होता है क्रीम। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि क्रीम हम लोग अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए लगाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे फेशियल में भी क्रीम का यही काम है। और इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि जो हमारी स्किन पे रेडनेस हो रखी होती है, और कुछ सूजन वगैरह हो रखी हो, पफ़ी आइज़ हो रखी हो, उनके लिए सही रहता है। और इससे क्या होता है, हमारे स्किन को फेयर करने में भी मदद करता है। और जो ये फेशियल्स होते हैं, अलग अलग स्किन के हिसाब से अलग अलग फेशियल्स होते हैं। अपने स्किन के हिसाब से फेशियल्स आप लोग करवाने चाहिए आप लोगों को। और इसमें जैसे कि आप लोग को एंटी एजिंग अलग होता है, पिंपल्स की क्रीम अलग होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते हैं फेशियल्स। तो आप लोगों को अपने स्किन के हिसाब से फेशियल्स लेने चाहिए। क्रीम के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि क्रीम हमारी जो भी है मॉइस्चर प्रदान करती है, और जो भी हमारी स्किन होती है उसको, जो भी हमारा ड्राई स्किन हो रखी है होती है, उसको मुलायम और कोमल बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। और हमारी स्किन पे जो भी सूजन वगैरह हो रखी, पफीनेस हो रखा, तो वो ठीक करता है। और जो ये क्रीम होती है हमारे फेस पे एक लेयर बना देती है, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारी जो भी पोल्यूशन होता है या कोई भी और कुछ जिससे हमें स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसको ठीक करता है। और इसमें जैसे कि हमारी स्किन भी फेयर करती है, और जो भी हमारी कोई भी स्किन कलर होता है उसको थोड़ा सा फेयर करने का काम करता है। और इसमें हमारे एंटी एजिंग भी प्रभाव होता है, जिससे हमारी जो भी एंटीऑक्सीडेंट होती है, और जो भी हमारी स्किन में जैसे कि झुर्रियाँ हो रखी होती हैं, और हमारी स्किन में छोटी छोटी महीन रेखाएं होती हैं, जिसको कम करने में मदद करता है। और हमारी स्किन जैसे ड्राई हो रखी हो तब भी हमें फेशियल ज़रूर लेना चाहिए। और हमारी स्किन पे एक तरीके से हमें जो हमारी लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, उस पे हम लोग काम करते हैं, और हमारी जो भी फर्स्ट लेयर होती है उस पे हम लोग काम करते हैं, और इससे हमारी जो स्किन होती है ड्राई नहीं होती है।
और पिंपल्स हो गए और झुर्रियाँ हो गई, वो सब ठीक करता है। और इससे हमारे फेशियल मसाज भी हो जाता है, जिससे हम बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं और हमें रात को बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो इसमें जो हमारे फेशियल होते हैं, इसमें बैक मसाज भी होती है। बैक मसाज का मैंने इसमें अभी नहीं दिखाया है, तो इसमें बैक मसाज भी होती है फेशियल में, और क्लीन अप में नहीं होती है। तो क्लीन अप और फेशियल में बहुत फ़र्क होता है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। और भी क्लीन अप का मैं वीडियो लेकर के जल्दी ही आऊँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखते रहना। और ये जो मैं स्टेप्स सिखा रही हूँ, आप लोग ज़रूर सीखना, और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज करके बताना। और आप लोग और क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप लोग ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें। आप लोग चाहें तो मेरा कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे भी आप लोग यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर मुझे ज्वाइन करें, और मैं लाइव में भी आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, आप लोग मेरे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं रोज़ ही लाइव आती हूँ, तो आप लोग ज़रूर मेरा लाइव भी देखें और मेरी वीडियोस वगैरह भी ज़रूर देखें, और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियोस। और जब ये फेशियल कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि कभी भी हमने फ़ेस वॉश नहीं करना है। फ़ेस वॉश अगर आपका करने का ज़्यादा मन है तो आप ओनली वाटर से कर सकते हैं, सोप वगैरह या कोई भी फ़ेस वॉश आपने यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो आप मॉर्निंग में फ़ेस वॉश कर सकते हैं, तो इसका ग्लो तभी आता है क्योंकि अगर हम इसको रात भर इस क्रीम हमारे फेस पे रहती है जो हमने फेशियल करवाया है, तो तभी इसका ग्लो दिखता है, नहीं तो इसका ग्लो नहीं दिखेगा आप लोगों को। Sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. अब तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि फेशियल्स के क्या फ़ायदे होते हैं, तो अब मैं बता देती हूँ कि फेशियल कराने के बाद आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि फेशियल्स के बाद हम क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे फर्स्ट तो है कि आप लोगों को धूप में जाने से बचना चाहिए। हो सके तो आपको सनस्क्रीन लोशन लगा के जा सकते हैं आप लोग। फेशियल कराने के बाद आप लोगों को बार बार अपने फेस पे अपना हाथ नहीं लगाना है, बार बार नहीं छूना है,
इससे आप लोगों को पिंपल्स भी हो सकते हैं। और इसके फेशियल के बाद आप लोगों को फेस वॉश भी बार बार नहीं करना होता है, बार बार ना करें फेस वॉश। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको फेशियल करने के तुरंत बाद या 24 घंटे तक आप लोगों को मेकअप करने से बचना चाहिए। 24 घंटे तक आप लोगों को मेकअप नहीं करना है। अगर आप लोग फेशियल के बाद मेकअप कर लेते हैं तो आप लोगों को पिंपल्स वगैरह या दाने हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ही फेशियल के बाद आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमने फेशियल करते टाइम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्लाइंट रिलैक्स रहे। और उस टाइम पे आप फेशियल शुरू करने से पहले थोड़ा सा लाइट भी डिम कर सकते हैं और क्लाइंट के सामने ज़्यादा बातें ना करें ताकि वो क्लाइंट अच्छे से रिलैक्स हो सके। और सबसे लास्ट में हमने जब इसका फेशियल हमारा ख़त्म होने वाला हो तो बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आप लोगों ने फेशियल का एंड करना है। और इसके बाद इस तरीके से वाइब्रेट करना है आपने। हमारी क्रीम के स्टेप जब ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद हमने जब ठंडी का मौसम हो तो हमने स्टीम देना है। क्रीम के बाद हमने स्टीम ज़रूर देना होता है। ये हमारा हो गया है क्रीम का स्टेप कंप्लीट। तो अब हम करते हैं ब्लैक हेड्स निकालते हैं, जो नोज में ब्लैक हेड्स होते हैं वो निकालते हैं हम। हमने ये वाइट हेड रिमूवर और कॉटन में थोड़ा सा एस्ट्रीजेंट लेना है और इस तरीके से हमने एकदम बिल्कुल पिन को, जो हमारी ये टूल है, इसको एकदम लेटा करके करना है ताकि क्लाइंट के नोज़ पे ज़्यादा पेन ना हो। हमने क्लाइंट के नोज़ पे ज़्यादा पेन नहीं करना है, ओनली हमने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करने हैं।
लोअर लिप में भी हम किसी किसी के वाइट हेड्स होते हैं तो वहाँ पर भी हम कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि वाइट हेड्स हैं वहाँ पे इस पिन से आप लोगों ने वाइट हेड्स निकालने हैं। क्योंकि आप एक टूल यूज़ कर रहे हैं तो एस्ट्रीजेंट का प्रयोग ज़रूर करें, ज़रूर। ये हम अब आइस रोलर है, ये आइस रोलर है तो नाम के हिसाब से ठंडा होता है ये, तो हम इसको करेंगे। अगर हम फेस पे आइस रोलर या आइस लगाते हैं तो इससे हमारे जो भी फेस पे पफिनेस आ रखी हो या हमारे पिंपल्स हों या डार्क सर्कल्स हों तो वो कम होते हैं, और जो भी हमारे पोर्स होते हैं जो हमने ओपन कर दिए होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छा हो जाता है, और फेस पे हमारी स्किन पे बहुत ही नेचुरल ग्लो मिलता है। और ये जो हमने अभी तक फेशियल वगैरह किया होता है और बहुत ज़्यादा हमने मसाज की होती है, उससे क्या होता है कि हमारे जो फेशियल्स होते हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए होता है और फ्रेशनेस देने के लिए होता है। और आइस का यूज़ करने से हमारे जो स्किन होती है, एक इससे स्किन हमारी टाइट होती है, तो ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है। और अगर हम मेकअप से पहले भी अगर हम आइस वगैरह करते हैं तो हमारा जो मेकअप है बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है। और जो आइस है उसको डायरेक्ट कभी भी आपने फेस पर या पिंपल्स पे ना लगाएं। किसी न किसी आपने अगर आपने आइस यूज़ करना है तो आप टिश्यू पे रख करके यूज़ कर सकते हैं उसको, या किसी कपड़े में बांध करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट ना यूज़ करें। तो अब हमने पैक करना है। मैंने पैक इसमें रोज़ वाटर मिला लिया है और इसको मिक्स करके अब हमने लगा लेना है। हम पैक क्यों लगाते हैं, सबसे लास्ट में हमने पैक लगाना होता है। हम पैक क्यों लगाते हैं, ताकि जो भी हमने अभी तक हमने फेशियल स्टेप्स वगैरह किए हैं और जो हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं उसको हम बंद करें, और हमारे जो भी हम पोर्स ओपन करते हैं उसको क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पैक्स लगाने से हमारा पिंपल्स वगैरह भी ठीक होते हैं और स्किन भी ग्लो दिखती है। तो इसलिए हमें ज़रूर लास्ट में पैक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इससे हमारे जो स्किन होती है वो टाइट भी होती है, तो इसलिए हमें ज़रूर पैक लगाना चाहिए। पैक को हमने सूखने तक रखना है। उसके बाद हमारे सूखने के बाद हमने अपने हाथों को वेट करना है पानी से, और अच्छे से पूरे फेस पे हमने दोबारा जो पैक हमारा सूख चुका था उसको हमने
गीला करना है और उसको हल्की सी मसाज दे करके हमने रिमूव करना है। कभी भी डायरेक्ट टिश्यू से एकदम डायरेक्ट नहीं पैक निकालना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा मसाज ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद हमने पैक को रिमूव करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो स्किन है वो जो एकदम से पैक सूखा होता है, स्किन आपकी रगड़ सकती है और टाइट उसमें आप अगर आप से एकदम से डायरेक्ट निकालोगे तो स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। हमने पैक निकालने के बाद कोई भी हम अपने फेस पर सीरम ज़रूर यूज़ करें। सीरम यूज़ करने से आपका चेहरे में और भी ग्लो दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेशियल का रिज़ल्ट आता है। तो आप लास्ट में एक सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फेशियल्स में सीरम भी दे रखे होते हैं, तो आप वो वाला फेशियल में जो सीरम है वो यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को मेरे फेशियल स्टेप्स कैसे लगे और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी कर दें। जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक आ गए हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और आप इनके फेस पे आप लोग ग्लो देख सकते हैं, कितना ही अच्छा डायमंड का रिज़ल्ट आया है और बहुत ही ज़्यादा ग्लो आया है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।